पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे हम स्कूल में इंक्रीज करते हैं। तो हम स्कूल में एक तो पीटीएम तो है ही, वो तो मैंडेटरी है कि हर पेरेंट आके मिले। उसके अलावा भी हम एक ओपन डोर रखा हुआ है कि अगर किसी पेरेंट को आके टीचर से बात करनी है तो वो एक टाइम स्लॉट हमारा होता है 12:30 to 1, उसमें आ जाएं या टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उनका जो इन्वॉल्वमेंट इन एग्जीबिशंस, बच्चों ने जो कुछ भी मॉडल्स बनाए या कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या क्लास में जो भी काम किया है उसको हम एग्जिबिट करते हैं ताकि वो पेरेंट्स आके देखें। फिर स्पेशल डेज भी मनाए जाते हैं, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में मदर्स डे, जिसमें मदर्स आती हैं और दे गेट इन्वॉल्व, दे टॉक अबाउट, पेरेंटल वर्कशॉप्स हैं। और स्टूडेंट डायरी को हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं कि बच्चे के लिए कोई कमेंट, प्लीज आई एम नॉट सेइंग कि हम नेगेटिव ही लिखते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी हम लिखते हैं। तो घर जाके पेरेंट्स को जब वो दिखाते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव उनको एक एफर्मेशन मिलती है, पेरेंट्स से अप्रिसिएशन मिलती है, तो वो ट्रायंगल ऑफ ट्रस्ट कंप्लीट होता है। और उसके अलावा हमारे जो करिकुलम्स हैं, देशभक्ति और हैप्पीनेस, ईएमसी, इनमें सब में ऐसा है कि जो क्लास में डिस्कशन हुई है, चाहे कहानी के रूप में या एक्टिविटी के रूप में, वो घर जाके डिस्कस करनी है और पेरेंट्स के व्यूज आपने नेक्स्ट डे आके क्लास में शेयर करने हैं। तो उससे चाहे पेरेंट्स डायरेक्टली नहीं, पर्सनली नहीं आ रहे हैं क्लास में, लेकिन हमें पेरेंट्स के व्यूज, उनके ओपिनियंस हमें मिल जाते हैं। और बच्चे इतने सच में भोले होते हैं कि एज इट इज ही आके सुनाते हैं। तो एक बार एक पेरेंट ने मुझे कहा कि मुझे पता, हमें सब पता है क्लास में क्या क्या होता है। तो मैंने भी कहा मुझे भी पता है आपके घर में क्या क्या होता है। तो एंड चांस की बात है कि एक दिन पहले उसने, बच्चे ने कुछ बताया था अपने घर की बात एंड मैंने उनको बता दी। तो शी वाज, वो तो बड़े झेप सी गई, अच्छा एक एक बात टीचर को पता होती है। तो ये कम्युनिकेशन चाहे डायरेक्ट नहीं होता, बट हमें घर के बच्चे के माहौल के बारे में, घर में बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है, वो पता चल जाता है। इसके अलावा एक एसएमएस भी हमारे पास है, मास एसएमएस वाला ऑप्शन, जिसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है पेरेंट्स को, हम उसके थ्रू दे सकते हैं। अभी बात करते करते मुझे ध्यान आया कि अभी आपने बताया था आई हैड गॉन टू यूएस टीए प्रोग्राम के लिए, तो वहां पे काफी कंट्रीज के वो आए थे टीचर्स। तो उन्होंने एक था प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मॉम एंड मी। मंथ में एक दिन सभी मदर्स को बुलाया जाता था विद देयर डॉटर, नॉट द सन, और उनके साथ डिस्कस किया जाता है कि मदर्स का यूजुअली फैमिलीज में से नहीं होता है, उनको ओपिनियन मैटर नहीं करता है। तो उनके लिए वर्कशॉप था कि मम्मी और बेटी दोनों बात वहीं हो बैठे और मदर्स, मम्मियों को बताया जाए कि आप लोगों का भी से होना चाहिए, आप अपना ओपिनियन घर में रखो और मेक श्योर कि वो सुना जाए। तो जब मम्मी और बेटी दोनों सुनते हैं ना, तो एक टीम बन जाती है। तो घर में जाके जो अगर फादर या ब्रदर उनको ओवर पावर भी कर रहे हो, तो वो टीम एक स्ट्रांग टीम है जो एकदम से कहे नहीं जी हमें पता है कि हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए, हमारा भी एक ओपिनियन है, उसको आप सुनो तो सही। इम्प्लीमेंट तो लेटर स्टेज है, एटलीस्ट सुनने का वाला फैक्टर तो आए। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जो बताया कि इससे मदर्स, लड़कियों में और मदर्स में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ। तो दिस इज ऑल्सो वी कैन, हम कर सकते हैं अपने स्कूल्स में भी। तो दिस इज हाउ वी ट्राई कि हम अपने पेरेंट्स को स्कूल में इन्वॉल्व करें और उनको बुलाएं, और मतलब एक अच्छा सा माहौल बनता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और मेरी इतनी कॉन्वर्सेशन कई बार ऐसी होती है जो उन बच्चों को पता ही नहीं होता। एक जैसे कहते हैं ना, उसकी पतंग की डोर, कभी खींचो कभी छोड़ो। तो वो पेरेंट और टीचर के बीच में एक ऐसा होना चाहिए एग्रीमेंट कि अब मैंने डांट लिया है, तुम उसको जरा प्यार से समझा लेना। या अगर घर में उसको डांट पड़ी है तो पेरेंट बोलता है आज उसको मैंने बहुत डांटा, उसके मैथ्स में मार्क्स कम थे तो वो ना बहुत उदास बैठी है। तो मैं कहती कोई बात नहीं, कल आएगी ना तो मैं उससे क्लास में बात करूंगी। देन फिर मुझे रीएश्योर करना पड़ता है कि दिस इज नॉट द एंड, अभी और बहुत कुछ है करने को। मतलब डायरेक्टली उसको, बच्चे को नहीं पता चलता कि मेरे पेरेंट्स से बात हुई है, लेकिन हम इस तरह से एक टीम बना लेते हैं ताकि बच्चे को वैल्यूड फील करे या उसको लगे कि हाँ मेरे पास इमोशनल सपोर्ट है दोनों तरफ से।
तो इस तरह से पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। और दूसरा, पेरेंट्स को ये भी बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए उनको अप्रिशिएट करो। एक बच्चे ने मुझे आके बोला कि मैंने ना कल अपनी जिद पूरी की, क्योंकि आपने कल मेरी तारीफ की थी मेरी पीटीएम में, तो मैंने क्या जिद पूरी की? तो मैंने तो कहा कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, या तो मैं मैगी ही खाऊंगी। तो एक छोटी सी चीज थी बच्चे के लिए, मैगी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है हम सोच नहीं सकते, बट उसने उसको एक रिवॉर्ड की तरह अपने पेरेंट्स से मांगा कि आज मेरी तारीफ हुई है तो आप मुझे मैगी खिलाओ। तो दिस वे भी एक जो ट्रायंगल है उसको कंप्लीट करते हैं। एंड एक चीज और मैं ऐड करूंगी कि जरूरी नहीं है कि मेरा पेरेंट से और पेरेंट का मेरे से हो। अगर बच्चा अपने पेरेंट से वो बात नहीं कह पा रहा और मेरे थ्रू कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब घर में वो बॉन्डिंग की अभी कमी है। तो उसको बिल्ड करना भी हमारा ही थोड़ा सा योगदान होना चाहिए, ताकि हम पेरेंट और बच्चे का जो बॉन्ड है या जो भी एक उनका रिलेशन है उसको बिल्ड करने में हेल्प करें, और उनको एक कम्युनिकेशन दे कि तुम आपस में एक दूसरे बात करो। उसके लिए जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है कि लेजर टाइम होना चाहिए। कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, तुम जैसे लूडो खेल रहे हो, कोई प्लांट इकट्ठा लगाया, तो एक जो वो था ना, एक काम इकट्ठा किया, एक मम्मी किचन में काम करी तो तुम जाके बीच साथ साथ थोड़ा सा हेल्प कर दो, सामान रख दो इधर से उधर, तो वो बच्चे इन्वॉल्व फील करते हैं, तो एक बॉन्डिंग बनती है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। सो